आसपास सब कुछ बुरा ही नहीं होता, कई बार कुछ अच्छा भी है जो आपके साथ में साझा करना चाहिए। सरकारी शैक्षणिक संस्थाओं का जिक्र आते ही बदहाली की कुछ तस्वीरें आंखों में उभरती हैं, लेकिन सरगुजा जिले का एक ब्लॉक शिक्षा के क्षेत्र में इन दिनों एक नई बुलंदी छू रहा है। यहां सरकारी करियर कोचिंग मार्गदर्शन केंद्र के जरिए प्रतिभावान बच्चे बड़ी संख्या में शैक्षणिक संस्थाओं में न केवल दाखिला ले रहे हैं, बल्कि प्रदेश भर की मेरिट सूची में अपना नाम अव्वल स्थानों पर ला रहे हैं। देखें जरा। बेहद साधारण सा दिख रहा ये क्लासरूम दरअसल बच्चों को असाधारण बनाने में जुटा है। तस्वीर सरगुजा जिले के सीतापुर ब्लॉक के करियर कोचिंग मार्गदर्शन संस्थान की है, जिसमें पढ़कर पिछले 3 सालों में प्रयास आवासीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल में 200 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने दाखिला लिया। वहीं प्रतियोगी परीक्षाओं में भी सीतापुर ब्लॉक के स्टूडेंट्स मेरिट लिस्ट में अपनी जगह बनाकर सफलता के कीर्तिमान रच चुके हैं। करियर कोचिंग मार्गदर्शन संस्थान की शुरुआत करीब 4 साल पहले 2018 में बच्चों की पढ़ाई को बेहतर बनाने के लिए पुराने बीईओ कार्यालय के जर्जर भवन को दुरुस्त कर की गई थी। टेबल, बेंच और लाइब्रेरी की व्यवस्था की गई और फिर शुरू हुआ इलाके के बच्चों की पढ़ाई की तस्वीर बदलने का वो सिलसिला, जिसकी बदौलत 200 से ज्यादा बच्चों और परिवारों का भविष्य संवर चुका है। 2020-21 में प्रयास आवासीय विद्यालय में 56 स्टूडेंट्स का चयन हुआ, जिसमें बालिका वर्ग में यहां की छात्रा ने प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया। इसी तरह इसी साल नवोदय विद्यालय में 30 छात्र छात्राओं का चयन हुआ, जिसमें टॉप 10 में से 7 छात्र इसी करियर कोचिंग मार्गदर्शन संस्थान में पढ़ते थे। वहीं सैनिक स्कूल में 3 छात्रों का चयन हुआ, जिसमें एसटी बालिका वर्ग में इसी कोचिंग की छात्रा ने प्रदेश में प्रथम स्थान अर्जित किया। इसके अलावा 2021-22 की बात करें तो इस साल प्रयास आवासीय विद्यालय में 70 छात्र छात्राओं ने दाखिला लिया, जिसमें इसी कोचिंग की छात्रा राज्य में दूसरे स्थान पर रही। जवाहर नवोदय विद्यालय में 40 सीटों में से 17 सीटों पर इसी ब्लॉक के छात्र छात्राओं ने बाजी मारी। सैनिक विद्यालय में इस साल 4 छात्र छात्राओं का चयन हुआ, जबकि जवाहर उत्कर्ष चयन परीक्षा में जिले को आवंटित 11 सीटों में से 7 सीटों पर इसी ब्लॉक के छात्र छात्राओं ने बाजी मारी। जाहिर है, जिला प्रशासन की ओर से संचालित कोचिंग सेंटर सीतापुर ब्लॉक के स्टूडेंट्स के लिए वरदान साबित हो रहा है। इस साल यहां 70 से ज्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों में जुटे हैं। अभिषेक सोनी, IBC 24, अंबिकापुर। तो बड़ी सुखद तस्वीर है। साल 2018 से चल रहे इस करियर कोचिंग मार्गदर्शन संस्थान को 1 साल के लिए बंद भी करना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद फिर से इसको शुरू किया। खास बात यह कि कोचिंग में सरकारी टीचर ही हैं जो बच्चों को गाइड कर रहे हैं, जबकि इसके लिए उन्हें अलग से कोई मानदेय नहीं मिलता। इसके बावजूद वो अतिरिक्त टाइम निकालते हैं और बच्चों पर इतना एफर्ट लगा रहे हैं। कहते हैं जहां चाह वहां राह। करियर कोचिंग मार्गदर्शन संस्थान इसी की मिसाल है। पिछले 4 साल से ये संस्थान सीतापुर ब्लॉक के बच्चों के भविष्य को गढ़ने और संवारने में जुटा है। सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले टीचर बगैर किसी अतिरिक्त मानदेय के इस कोचिंग सेंटर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। टीचर सुबह 7 बजे से 9 बजे तक कोचिंग में पढ़ाते हैं, इसके बाद अपने स्कूल जाते हैं। सरकारी शिक्षा व्यवस्था का नाम लेते ही एक क्लास में एक कक्ष जो कमरा होता है उसमें 3 कक्षाएं लग रही होती हैं, कहीं जर्जर भवन होते हैं। ऐसी जो तस्वीर है वो आमतौर पर सामने आती है, लेकिन सरगुजा के सीतापुर का ये आप देख सकते हैं कि कोचिंग संस्थान है जहां पर शासकीय जो शिक्षक हैं वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं और एक तरह से शिक्षा की अलख जगाई जा रही है। उस समय से ही हम लोग अपने पर्सनल इंटरेस्ट से 1 साल नवोदय कोचिंग कराए थे, फिर लगभग 2 साल बंद रही। 2021 में जब कोरोना काल चल रहा था तो हमारे बीओ साहब मोहल्ला क्लास के रूप में इस कोचिंग को फिर से स्टार्ट कराए और 2021 में यहाँ से सैनिक और नवोदय दोनों में बच्चे हमारे काफ़ी संख्या में सेलेक्ट हुए। ऐसा नहीं है कि कोचिंग सेंटर में किसी को भी दाखिला मिल जाता है। इसके लिए बाकायदा टेस्ट लिया जाता है, जिसमें पास होने वालों को ही कोचिंग में दाखिला मिलता है। इस कोचिंग सेंटर में पढ़ने वाले ज्यादातर स्टूडेंट सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं और यही वजह है कि उचित करियर मार्गदर्शन के लिए ये संस्थान उनके लिए उपयुक्त है।
सबसे बड़ी बात ये कि इन जो कोचिंग संस्थान से बच्चे निकल रहे हैं वो बड़े बड़े जो संस्थान हैं वहाँ पर इनका दाखिला हो रहा है। खासतौर पर बात करें तो नवोदय की यहाँ पर ट्रेनिंग दी जा रही है। नवोदय से काफ़ी ज़्यादा छात्र यहाँ पर से चयनित होते हैं। सैनिक स्कूल से भी यहाँ पर बच्चे काफ़ी संख्या में गए हैं। सरगुजा का सबसे ज़्यादा जो अगर बच्चे सेलेक्ट होते हैं तो इसी संस्थान से सरगुजा ब्लॉक। तो ये सुबह 2 घंटे यहाँ नियमित रूप से सेवा देते हैं। इसके पश्चात ये अपने विद्यालय चले जाते हैं। विद्यालय चूँकि 9:45 बजे संचालित होता है तो इनको 2 घंटे का रिलीफ दिया गया है। तो ये 12 बजे के पश्चात ये अपने विद्यालय पहुँचते हैं। कोचिंग सेंटर में हफ्ते के 6 दिन कक्षाएं लगती है और हर रविवार को साप्ताहिक परीक्षा होती है, जिससे बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं में अपनी तैयारी परखने का मौका मिलता है। टीचर भी मॉडल पेपर के जरिए बच्चों की इस तैयारी में मदद करते हैं। यहाँ उन लोग बच्चे लोगों को वीकली टेस्ट होता है। इनका टेस्ट के थ्रू प्रैक्टिस कराते हैं हम लोग, और जो पिछले पेपर्स होते हैं और हम लोग खुद भी मॉडल पेपर बना करके बच्चों को प्रैक्टिस कराते हैं। और इवन संडे बाकी दिन पे क्लास लगती हैं और संडे को टेस्ट होता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ऐसे करियर कोचिंग मार्गदर्शन संस्थान सरगुजा जिले के दूसरे विकास खंडों में भी शुरू किए गए थे, जो ज्यादा दिनों तक सेंटर जारी नहीं रह सके। पर सीतापुर ब्लॉक का ये कोचिंग सेंटर समय के साथ और निखर रहा है। जिस तरह से सीतापुर में यह प्रयास शुरू किया गया है उसकी ज़रूरत न सिर्फ जिले बल्कि प्रदेश भर में करने की ज़रूरत है, ताकि जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होकर उन बड़े संस्थानों में अपना दाखिला करा सकें। कैमरामैन दीपक गुप्ता के साथ अभिषेक सोनी, IBC 24, सीतापुर, सरगुजा। तो कमाल की बात है कि एक ही योजना कई सेंटर्स पर शुरू की गई, लेकिन एक सेंटर ऐसा है जो कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ रहा है, मिसाल बना है। सरकारी कोचिंग सेंटर आमतौर पर शुरू तो हो जाते हैं लेकिन बेहतर नतीजे दे नहीं पाते और इसीलिए बंद हो जाते हैं। लोगों का इंटरेस्ट नहीं होता। लेकिन करियर कोचिंग मार्गदर्शन संस्थान के जरिए न केवल आदिवासी अंचल के बच्चों को मुफ्त में एजुकेशन मिल रही है, बल्कि इसके सकारात्मक नतीजे अब सबके सामने मिसाल बन रहे हैं। यही वजह कि माता पिता अपने बच्चों का दाखिला कराने दूर दूर से पहुंचते। अब शिक्षा विभाग ऐसे कोचिंग सेंटर्स बाकी के जिले में या जिले भर में खोलने की तैयारी में है। जिला प्रशासन की पहल जितने काबिले तारीफ है, उतनी ही सराहनीय करियर कोचिंग मार्गदर्शन संस्थान में पढ़ाने वालों शिक्षकों की भूमिका है, क्योंकि वो ड्यूटी के अतिरिक्त वक्त निकालकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। टीचर जितने उत्साह से पढ़ाते हैं, उतने ही उत्साहित यहाँ पढ़ने वाले बच्चे भी रहते हैं। आदिवासी अंचल के बच्चे कलेक्टर, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट और क्रिकेटर बनने के सपने लेकर इस कोचिंग संस्थान में पढ़ रहे हैं। तो वहीं इनके माता पिता भी कोचिंग सेंटर के टीचर्स और प्रशासन की सराहना करते नहीं थकते। बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है। जीके, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स और अभी राजनीतिक का पढ़ाई हो रहा है। यहाँ बहुत अच्छे से डाउट क्लियर कराए जाते हैं। यहाँ मैथ्स पढ़ाई होती है और हिंदी पढ़ाई होती है, इंटेलिजेंसी होती है और जीके पढ़ाई होती है। मैं 2-3 साल से यहाँ पर देख रहा हूँ कि जो भी बच्चे यहाँ पर आते हैं उनको अच्छा प्रोग्रेस होता है। और यहाँ पर छत्तीसगढ़ लेवल पर देखेंगे तो अपने विकासखंड सीतापुर से बहुत सारे बच्चों का नवोदय में, प्रयास में, सैनिक स्कूल में चयन होते रहा है। दूरदर्शी सोच की हम लोग के देहात के जो ग्रामीण इलाके में इस प्रकार का व्यवस्था किया गया है। जो हम लोग पढ़ते थे इस टाइप का कोई व्यवस्था नहीं था, लेकिन हमारे बीओ साहब के दूरदर्शी सोच के कारण हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को भी इस प्रकार की सुविधा उपलब्ध हो पाई है। सब नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, प्रयास आवासीय विद्यालय जैसे बड़े संस्थानों की प्रतियोगी परीक्षाएं बेहद मुश्किल मानी जाती है। ऐसे में सीतापुर ब्लॉक और खास तौर पर इस कोचिंग संस्थान से ऐसे छात्र छात्राओं की संख्या बेहद ज्यादा है जो इन प्रतियोगी परीक्षाओं में अव्वल आकर सफलता के झंडे गाड़ चुके हैं। अलग अलग संस्थानों के प्रमुख भी इसे बेहतर पहल मान रहे हैं और मानते हैं कि उनके संस्थान में सीतापुर ब्लॉक के बच्चों की संख्या पिछले कुछ सालों में ज्यादा दिख रही है। ये बहुत ही सराहनीय सर प्रयास है और हम आभारी हैं प्रशासन के कि उन्होंने इस तरह के प्रयास को शुरू किया है। गवर्नमेंट की एक बहुत अच्छी योजना है प्रयास, जहां पे एनटीए राष्ट्रीय स्तर के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। सरकारी करियर कोचिंग मार्गदर्शन संस्थान की सफलता को देखते हुए अब शिक्षा विभाग जिले के बाकी ब्लॉकों में भी ऐसे संस्थान शुरू करने की तैयारी में है।
ताकि सभी विकास खंडों के बच्चों को पढ़ाई और करियर के लिए सही रास्ता मिल सके। लगातार छात्रों की संख्या, प्रवेश की संख्या सीतापुर ब्लॉक की बढ़ती जा रही है। तो कलेक्टर महोदय का ये सोच थी कि सभी जिलों में इसी प्रकार की कोचिंग हो। एक तरफ जहां सरकारी स्कूल में पढ़ाई बदहाल मानी जाती है, वहीं सरगुजा के सीतापुर ब्लॉक में एजुकेशन का ये मॉडल सरकारी प्रयासों की मिसाल पेश कर रहा है। अभिषेक सोनी, IBC 24, अंबिकापुर। तो इस प्रयास को और यहाँ पढ़ने वाले पढ़ाने वाले तमाम लोगों को साधुवाद कि उन्होंने इस प्रयास को इस स्तर तक पहुंचाया। बहुत सारी शुभकामनाएं इनको। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।